नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य दुर्लभ महासंयोग 24 अगस्त सावन का गुरुवार, नागपंचमी। इस दिन यानी सावन के बड़े गुरुवार आखिरी अष्टमी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों मुक्ति, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी। आपके रुपयों पैसों पर राज्य, आपके साथ पीढ़ियों तक धन दौलत बढ़ता चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। दोस्तों, यदि आप यह छोटी सी चीज सावन के 7वें गुरुवार आखिरी अष्टमी यानी कि 21 अगस्त को गाय को खिला देते हैं तो दोस्तों समझ लेना, आपकी 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी। बैंक बैलेंस चला जाएगा, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी गरीबी का नामो निशान, खत्म हो जाएगा और आप मालामाल हो जाओगे। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के गले में नाग देवता का आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर धारण करने वाली गौमाता की भी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आपकी 7 पुश्ते तक रुपयों पैसों पर मौज करेगी, धन दौलत की कमी नहीं होगी, 7 पीढ़ियों तक बैंक बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, कौन सी वे खास चीज है जो कि आपको गाय माता को खिलानी है? सावन के 7 में गुरुवार और बहुत ही शुभ संयोग बना है इस दिन, आखिरी अष्टमी का। इस दिन गाय माता को खिला देते हैं ये चीज तो आपकी फूटी से फूटी किस्मत चमक जाएगी, आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूर्ण हो जाएगी, आप धन से मालामाल हो जाओगे। और दोस्तों, इस वीडियो को जो आज नहीं देखेगा, पूरा वीडियो नहीं देखेगा, तो उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। यूं कहे नसीब वाला तो ये वीडियो देख लेगा, वह बदनसीब होगा जो इस वीडियो को नहीं देख पाएगा। इतनी भाग्यशाली वीडियो है। तो दोस्तों, समय निकालकर अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए पूरा वीडियो देखकर ही जाना, आपकी समस्त पूर्ण हो जाए तो आप कह देना दोस्तों, आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ और गौ माता की कृपा बनी रहे, नाग देवता की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले लाइक करना और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय नाग देवता, जय गौमाता अवश्य लिख देना, जैसे अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और दोस्तों, कर कर विधियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें और उनके द्वारा उठाया लाभ आपको अच्छा फल दे सके। क्योंकि दूसरों का भला करेंगे तो आपका ईश्वर स्वयं भला करेगा, यह आप मन में धारणा रखे। तो दोस्तों, आपको बता दे, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आखिरी अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, बात करें गाय से जुड़े हुए कौन कौन से उपाय है, जिन उपायों को करने से आपके जीवन के तमाम तरह के दुख दर्द संकट खत्म हो जाएंगे, समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। आपके साथ धन दौलत की कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, पितृ दोष यदि आपके जीवन में है, पितृ दोष भी समाप्त हो जाएंगे, पितृ से संबंधित सभी परेशानियां खत्म, धन से मालामाल हो जाओगे। और माता गो माता की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय है जो कि आपको 21 अगस्त सावन के 7 में गुरुवार और दुर्लभ संयोग 500 वर्षों के बाद बन रहा आखिरी अष्टमी के इस दिन से जुड़े इन उपायों को जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े हुए उपाय है? दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सब पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से गौमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं, यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से हासिल पंचमे वृद्धा रथ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचमी के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह
अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से नौ ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण कर वाली गौमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं और गाय की आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है और कोई उन पर पानी डाल देता, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने, माता को मारने पीटने वाले के सामान बाप का भाग ही जाता है। ऐसे घरों को नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा। इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा गद्दा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गायकी की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी उठाने से मनुष्य पाप का भाग्य बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो है। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशीय है जिस पर स्वयं महादेव की सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोर अपने संदेह में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से होकर संबंध पिता से एवं का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि
पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो होता है वो गौ माता आती हुई दिखाई दी दाम की यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी तुरंत ही गाय को दे दे। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दलित देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दे। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है कोई सब्जी है सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोगों की एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोहे को खिलाते समय गाय के सींगों आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। यहाँ दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय जो रोटी रखें खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री घी या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। या दोस्तों ये थी गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। धन्यवाद।